हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में आपको 20 मॉडर्न इंग्लिश फ्रेजेस सिखाने वाली हूँ। अगर आप भी उनमें से है जो नए नए फ्रेजेस और वोकैबुलरीज को बूस्ट अप करना चाहते हैं और अपने स्पीकिंग स्किल पर फोकस्ड करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, बिकॉज दिस मॉडर्न इंग्लिश phrases will definitely help you to boost up your speaking skill and will help you to speak English confidently. तो मैं मॉडर्न इंग्लिश फ्रेजेस की मीनिंग्स और साथ में एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, विदाउट बीइंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला फ्रेज है to get your head around something. ओके, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है to understand something, मतलब कुछ समझना। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। When I was child, I couldn't get my head around the difficult sums. मतलब जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, तो मुझे डिफ़िकल्ट सम्स को समझने में दिक्कत होती थी। ठीक है, मैं नहीं समझ पाता था। नेक्स्ट देखिए, ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड। इसका मीनिंग क्या है? वेन यू रिमाइंड टू समथिंग विदाउट थिंकिंग टू मच। इस तरह की फ्रेज़ हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मेरे दिमाग में है या मेरे ख्याल से, इस तरह की जब बातें आप कहते हैं तो इंग्लिश में से ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड बोलते हैं। सपोज़ आपसे किसी चीज़ों की कीमत पूछते हैं और आप उसे ऐसे जवाब देते हैं, just off the top of my head I would say it's worth ₹20 lakh। ठीक है, मतलब जहाँ तक मेरे ध्यान में है इसका कीमत कुछ 20 लाख होता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं। अगर दूसरी सेंटेंस देखें तो आई hadn't prepared for my test, मैंने टेस्ट पे प्रिपेयर नहीं किया था, इसके लिए आई wrote off the top of my head, जो मेरे दिमाग में था मैंने लिख डाली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, catch up on. Now, this is not catch up, it's a catch up on. It's something different from catch up. ठीक है, catch up का मीनिंग अलग होता है और catch up on की मीनिंग अलग होती है। ठीक है, इसकी मीनिंग है to do something that you haven't been able to do recently. जो अब तक आप किसी वजह से, किसी कारणवश नहीं कर पा रहे थे या बिज़ी होने की वजह से नहीं कर पा रहे थे, आप उसे कैच अप करते हैं, उसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, I need to catch up on my household chores after I reach home. जब मैं घर पहुंचूंगी तो मुझे अपने सारे घर के कामों को कैच अप ऑन करना है, क्योंकि बाहर आने की वजह से मैंने अपने घर के काम छोड़ दिए या नहीं कर पाई, तो बहुत सारे काम पड़े हैं, तो अब मुझे वो सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक बाय। स्ट्रक बाय की क्या मीनिंग है? टू बी इम्प्रेस्ड बाय समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाना। ओके, तो देखिए सेंटेंस, विजिटर्स आर ऑलवेज स्ट्रक्ड बाय द सीनरिक ब्यूटी ऑफ लोनावाला टाइगर हिल्स। लोनावाला टाइगर हिल के ब्यूटी, सीनरिक ब्यूटी को देखकर विजिटर ऑलवेज स्ट्रक बाय हो जाते हैं, मतलब इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड, मतलब किसी की परवाह ही ना होना। ठीक है, इसके इंग्लिश मीनिंग है विदाउट वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, एकदम मनमौजी, जिसको किसी की परवाह ही नहीं, मतलब एकदम खुद मिजाज टाइप का होना, या किसी की परवाह ना करना कि भाई मुझे कौन देख रहा है या मुझे कोई देख रहा है या मैं कुछ करूँ तो दुनिया के बारे में सोचूं, ऐसा नहीं, एकदम मनमौजी टाइप का, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूँ। ठीक है, इस तरह की जो पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं उनके लिए ये सूट करती है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। आई ऑलवेज फील ट्रस्ट एंड देयर इज़ माई हस्बैंड विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड। मतलब मैं हमेशा ट्रस्ट में रहती हूँ, मैं हमेशा ट्रस्ट करती हूँ, बट देखिए इधर मेरे हस्बैंड जो एकदम मनमौजी है और बिल्कुल ऐसे है विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह के फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हैंग इन देयर। हैंग इन देयर एक मोटिवेशन
टाइप फ्रेजेस है जिसे आप यूज़ करके सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए मैंने, टू मोटिवेट समवन टू डू विदाउट लूजिंग होप इवन इफ़ द सिचुएशन इज़ डिफ़िकल्ट। सपोज सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है और सामने वाले वो चीज़ को नहीं कर पा रहे या फेल हो जा रहे हैं, तो आप उसे मोटिवेट करके बोल सकते हैं, ए जस्ट हैंग इन देयर, मतलब करते रहो, हिम्मत मत हारो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। दो यू हैव नॉट गॉट द रिजल्ट वॉट यू एक्सपेक्टेड जस्ट हैंग इन देयर, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया भले ही वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बट जस्ट हैंग इन देयर, करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हार्ड वर्क जो है ऑलवेज पेड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉक ऑन एक्शल। वॉक ऑन एक्शल का मतलब होता है टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट यू से और डू। जब आप किसी चीज़ को करने या बोलने में बहुत ध्यान से करते हैं, ठीक है, तो उस केसेस में आप वॉक ऑन एक्शल्स का यूज़ करते हैं। देखिए सेंटेंस, माई ग्रैनी इज़ सो ग्रम्पी डैट वी हैव टू वॉक ऑन एक्शल अराउंड हर। मतलब मेरी नानी जो है बहुत गुस्सैल है, बहुत ही चिड़चिड़ी है, अगर कुछ भी गलती हो जाए तो बहुत गुस्सा हो जाती है, इसलिए हम सब जो है उनके आसपास वॉक ऑन एक्शल की तरह ही घूमते हैं। मतलब कुछ भी बोलने या करने में संभल कर करते हैं ताकि उन्हें गुस्सा ना आ जाए। ठीक है, इसलिए हम डर डर कर बहुत ही संभल कर एकदम केयरफुल होकर जो है उनके सामने रहते हैं। तो ये वॉक ऑन एक्सेल का मतलब है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फिल इन फॉर। फिल इन फॉर समवन मतलब क्या होता है? समवन इज टेकिंग ओवर somebody's वर्क और ड्यूटीज एज अ फेवर टू अ पर्सन। सपोज आपकी फ्रेंड किसी वजह से बिज़ी है और वो काम करती हैं किसी ऑफिस में, और आप भी उसी ऑफिस में काम करते हैं, आप उसके कलीग हैं, और साथ में आपकी दोस्त को किसी वजह से किसी वश घर जाना पड़ रहा है, तो आप उनकी जगह पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनका प्लेस ले रहे हैं, आप उनकी ड्यूटी निभा रहे हैं उनके एब्सेंस में। ठीक है, एट दैट केसेस आप उनकी वे फिल इन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है मीनिंग होता है। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। हरी हैज़ कॉल्ड इन सिक, कैन यू फिल इन फॉर हिम प्लीज़। मतलब हरी ने कहा कि वो बीमार है, वो नहीं आ सकता, क्या तुम उसकी जगह पे आज काम कर लोगे प्लीज़। ठीक है, तो आप किसी के लिए काम करते हैं, ठीक है, किसी की जगह पे किसी की ड्यूटी निभा रहे होते हैं इन एब्सेंस ऑफ दैट पर्सन, तो एट दैट केसेस, उस केसेस में आप बोलेंगे फिल इन फॉर। ओके, नेक्स्ट देखिए, पुल इट ऑफ। पुल इट ऑफ मतलब होता है सक्सीड इन अचीविंग और विनिंग समथिंग डिफ़िकल्ट। मतलब कोई चीज़ जो बहुत मुश्किल है उसको आपने अचीव कर लिया हो या उससे जीत लिया हो, एट दैट केसेस यू हैव जस्ट पुल इट ऑफ। ठीक है, दो माई फाइनल पेपर्स वर टफ आई पुल इट ऑफ वेल। भले ही मेरी फाइनल पेपर टफ थी, बट मैंने बहुत अच्छे से जो है अपने पेपर को लिखा है, अच्छा किया है मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब है समथिंग दैट मेक्स द गुड सिचुएशन इवन बेटर एंड द बैड सिचुएशन इवन वर्स। मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो अच्छे होने के साथ साथ और अच्छा होने लगती है, और कभी कभी बैड सिचुएशन ऐसी होती है कि बैड तो हो रहा है, उससे भी ज़्यादा और बैड हो जाए, मतलब वर्स हो जाए। तो ऐसा सिचुएशन अक्सर हमारे बीच होता है कि अच्छा होने पर बहुत अच्छा, बुरा होने पर और भी बुरा होने लगता है। तो एट दैट केसेस आप ये वाली फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। नॉट ओनली आई गॉट द जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी बट ऑल्सो आई वॉज असाइंड फॉर हायर पोस्ट, इट वॉज जस्ट द आइसिंग ऑन द केक। मतलब यही है कि अगर सिर्फ मुझे रेप्यूटेड कंपनी में जॉब ही नहीं मिली थी, बल्कि मुझे एक हायर पोस्ट में असाइन किया गया था, और वो बिल्कुल एक केक में आइसिंग लगाने जैसा था, है ना। तो नेक्स्ट देखिए, टू विंग इट। टू विंग इट का मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट एनी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन। जब आप कोई प्रैक्टिस या प्रिपरेशन के बिना ही कुछ कार्य कर देते हैं तो आप विंग इट करते हैं। ठीक है, देखिए, आई हैवंट प्रिपेयर फॉर माई टेस्ट सो आई एम गोइंग टू विंग इट। मतलब मैंने टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ, मैं बस
जो मेरे दिमाग में आएगा मैं वही लिखूँगा, सो आई एम गोइंग टू विंग इट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का मतलब होता है डिस्पाइट what has just been said, मतलब जो भी मैंने बोला इसके बावजूद भी। ठीक है, इस तरह से जब आप बोलते हो हैविंग सेड दैट का मतलब होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिस रेस्टोरेंट वॉज एक्सपेंसिव, हैविंग सेड दैट द फूड वॉज डिलीशियस। ये रेस्टोरेंट एक्सपेंसिव था, ये बोलने के बावजूद भी मैं ये बोलूँगा कि फूड जो है बहुत ही डिलीशियस था। ठीक है, I have lots of work to do today. Having said that, I will try to leave in time. मेरे पास बहुत सारे काम है आज करने के लिए, इसके बावजूद भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं टाइम पे निकल जाऊँ। तो इसके बावजूद भी, जब आप कुछ बोलते हो उसके बावजूद भी कुछ बोलते हो, दैट इज़ हैविंग सेड दैट। नेक्स्ट है पुल योरसेल्फ टुगेदर। पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब है टू काम डाउन और टू कंपोज योरसेल्फ आफ्टर बीइंग एंग्री। मतलब ज़्यादा जब आप गुस्सा होने के बाद जब ठंडा होते हो, कंपोज करते हो या काम डाउन करना को ही हम पुल योरसेल्फ टुगेदर बोलते हैं। टू कंट्रोल योरसेल्फ, टू कंट्रोल योर इमोशंस, राइट। देखिए, आई नो यू आर स्ट्रेस्ड आउट बट यू नीड टू पुल योरसेल्फ टुगेदर टू गेट द वर्क डन इन टाइम। मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो, बट तुम्हें अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा और अपना काम टाइम पे करके लेना होगा। ठीक है, करवा के लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू रफल एनीवन्स फेदर। मतलब आप जब ये कहते हैं कि आप किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। ओके, इंग्लिश मीनिंग है टू ऑफेंड और अपसेट अदर पीपल। ठीक है, दूसरे लोगों को अपने एक्शन से या अपने सेइंग से नाराज़ करना, ठीक है, या अपसेट करना। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, हिज क्रिटिकल रिमार्क रफल एवरीवन्स फेदर। मतलब उसकी क्रिटिकल रिमार्क्स ने सभी को अपसेट कर दिया, सभी को ऑफेंड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरे सेंटेंस, योर एक्शन कैन रफल हर फेदर्स। तुम्हारे एक्शन उसे नाराज़ कर सकती हैं, उसे अपसेट कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का मतलब है टू फेस द क्रिटिसिज्म और कंसिक्वेंसेस फॉर समथिंग यू हैव डन। मतलब जो भी आपने कुछ किया है बुरा, उसकी सज़ा भुगतना, उसकी पनिशमेंट मिलने वाली है, या साथ ही साथ आपको ताने भी सुनने पड़ेंगे। तो ताने सुनना इज़ जस्ट लाइक फेस द म्यूज़िक। ठीक है, जब आप कुछ बुरा करते हो और आपको ताने सुनने पड़ते हैं। देखिए, आई हैड टू फेस द म्यूज़िक फॉर बीइंग लेट इन द मीटिंग येस्टरडे। मुझे म्यूज़िक फेस करना पड़ा, मतलब मुझे ताने सुनने पड़े लेट होने की वजह से कल मीटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है वेरी नियर टू डू समथिंग और एक्सपीरियंसिंग समथिंग। मतलब कोई चीज़ लगभग होने ही वाली थी, होने ही वाली है, या आप कुछ लगभग कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करने ही वाले हैं। दैट इज़ द ऑन द वर्ज ऑफ। ठीक है, मतलब कगार पे आ जाना किसी चीज़ की। शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, देन एंड देयर शी पुल्ड herself together and went on। मतलब वो बस रोने की कगार में थी, तभी उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। ठीक है, और निकल गई और चली गई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टू निप इट इन द बर्ड। निप इट इन द बर्ड का मतलब होता है टू स्टॉप और सप्रेस द बैड सिचुएशन एट अर्ली स्टेज। जब किसी बैड सिचुएशन को आप छोटे में ही उसे सप्रेस कर देते हैं या दबा देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, दैट इज़ टू निप इट इन द बर्ड का मतलब है। सिचुएशन सेंटेंस देखिए, मेनी सीरियस इलनेस कैन बी निप्ड इन द बर्ड इफ़ दे आर डिटेक्टेड अर्ली। बट ऑब्वियस, कोई भी सीरियस इलनेस जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है, छोटे में ही वो जड़ से ख़त्म हो जाती है जब उसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर दिया जाता है ना। नेक्स्ट देखिए, नॉट गोइंग टू फ्लाई। नॉट गोइंग टू फ्लाई मतलब मीनिंग है when it seems like result is insufficient or not go well। जब आपको लगता हो कि जो प्रेजेंट रिजल्ट है वो नहीं कुछ काम करने वाला, मतलब कुछ खास असर नहीं दिखाने वाला, दैट इज़ नॉट गोइंग टू फ्लाई। सेंटेंस देखिए, आई थिंक दिस प्लान विल नॉट गोइंग टू फ्लाई, वी नीड टू ऑप्ट फॉर अनदर ऑप्शंस।
ठीक है, मुझे लगता है कि ये प्लान कुछ खास काम करने वाला नहीं है, हमें कोई दूसरी ऑप्शंस, दूसरे प्लान के बारे में सोचना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू सर्व मी वेल। टू सर्व मी वेल मतलब होता है समथिंग इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस देखिए, लर्निंग इंग्लिश वुड सर्व मी वेल टू गेट द गुड जॉब इन रेप्यूटेड कंपनी। मतलब लर्निंग इंग्लिश एक तरह से मुझे बहुत मददगार साबित होगा या बहुत फ़ायदेमंद होगा मुझे रेप्यूटेड कंपनी में एक अच्छी जॉब मिलने के लिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट का मतलब होता है अर्न जस्ट एनफ मनी टू लिव ऑन। मतलब इतना ही पैसा आप अर्न करते हैं जितना जीने के लिए काफ़ी हो, मतलब जस्ट गुजारा हो जाए। ठीक है, मैनी पीपल स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशंस। मतलब बढ़ती हुई महंगाई के कारण कई लोगों को अपने गुजारा करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है ना। तो ये था हमारा आज का 20 एडवांस फ्रेजेस। होप यू हैव लव्ड द वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू one like, share my video with your friends and subscribe my channel to get a new lessons from my channel. Thank you so much. Keep watching and stay tuned to Learning Hub.